Good morning, students. How you all are? Fine? Okay. So कैसा लग रहा है एसएस में पढ़ना? बेटा मैं आपको वही सब चीज़ें रिवाइज कर रही हूँ जो चीज़ें आपने ऑटोमेटिकली पढ़ रखी है, ठीक है। और आपने 6 स्टैंडर्ड में पढ़ी हुई है, जनरल चीज़ें आपके साथ बात कर रही हूँ। आज उसी फॉर्म में मैं आपको रिवीजन करवा रही हूँ, इंडिया के बारे में बता रही हूँ कि वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, उसके मैप में कौन कौन सी चीज़ें होती है। तो आप पहले स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आपको मैंने मैप बताया हुआ है। हमारा जो भारत है वो जम्मू कश्मीर से लेके और कन्याकुमारी तक जो है वो फैला हुआ है। तो आपको जो है सबसे पहले जो है आपके पास मैप बुक है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपकी ड्राइंग अच्छी है तो आप जो है वो ड्रॉ कर सकते हो, नहीं तो इसको पेस्ट कर सकते हो। आपको मैप पेस्ट करना है और जो जो चीज़ें जैसे जैसे क्लासिफाइड बताई हुई है आपको पूरे मैप में फिल करनी है। ये तो है पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। अब हम पढ़ेंगे इसके एरिया के बारे में। इंडिया एक्सटेंड्स फ्रॉम कश्मीर इन द नॉर्थ टू कन्याकुमारी इन द साउथ and covers a distance of 3,214 किलोमीटर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। हमारा जो भारत देश है वो उत्तर में कश्मीर और दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, जिसकी कुल जो दूरी है वो कितनी है 3,214 3,214 किलोमीटर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, यानी उत्तर से दक्षिण तक। It extends from Arunachal Pradesh in the east to Dwarka in the west and covers 2,933 किलोमीटर from east to west। अब ईस्ट टू वेस्ट में अरुणाचल प्रदेश से द्वारका तक ये जो है इतने किलोमीटर पर फैला हुआ है। अंडरलाइन कर लेना इन चीज़ों को और पॉइंट के तौर पे नोट कर लेना। The land area of India is approximately 32,87,263 square kilometer. Hence, India is considered as the 7th largest country in the world in terms of land area. जितना भारत जो जितने एरिया में फैला हुआ है ना, उसमें पूरे विश्व में हमारा जो देश है वो विशालकाय के रूप में 7th पे आता है, यानी नंबर 7 पे इसको कंसीडर किया गया है। इंडिया टैपर्स टूवर्ड्स द नॉर्थ एंड द साउथ एंड इट्स रिलेटिवली बॉर्डर इन द सेंटर। देर आर 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज इंक्लूडिंग न्यू दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया। हमारे भारत देश में कुल 29 स्टेट्स हैं और 7 जो है वो यूनियन टेरिटरीज़ है, और न्यू दिल्ली जो है वो हमारे देश की राजधानी है, कैपिटल ऑफ इंडिया। ओके, नाउ फिजियोग्राफी, यानी कि इसका पूरा जो है रेंज कहाँ से कहाँ तक वो किस रेंज में फैला हुआ है। द लैंड फॉर्म ऑफ इंडिया इज़ नॉट यूनिफॉर्म एवरीवेयर। सभी भारत में सभी जगह पे जो भूमि स्थल है वो एक जैसा नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन इन द लैंड फॉर्म्स इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 5 फिजियोग्राफिक डिवीज़न। विश्व में भारत में जो है वो भूमि किस तरीके से उसका धरती जो किस तरीके से बनी हुई है, यानी कि भारत में जो भूमि है वो किस तरीके से है, उसको जानने के लिए इसको 5 तरीक़ों में बांटा गया है, ठीक है। नॉर्दर्न माउंटेन रेंज, उत्तरी पर्वतीय श्रृंखला, प्लेन नॉर्थ इंडिया, उत्तरी जो है वो प्लेन्स, यानी जहाँ पे धरती जो भूमि है वो बिल्कुल समतल है। सेंट्रल एंड डेक्कन प्लेट्यूज ऑफ इंडिया, अब जहाँ पे जो घाटियाँ बनी हुई है वो सेंट्रल और डेक्कन दक्षिण की तरफ। कोस्टल प्लेन्स जो तटीय प्लेन्स है। आइलैंड आर्कियोलॉजीज और द्वीप और उपमहाद्वीप। इंडियन डेजर्ट और इंडियन डेजर्ट के बारे में बताया हुआ है। द फर्स्ट नॉर्दर्न माउंटेन रेंज, द हिमालय इज अ चेन ऑफ 3 माउंटेन एंड इज़ कॉल्ड द हिमालयन माउंटेन रेंज। हिमालय माउंटेन की जो है वो 3 माउंटेन श्रृंखला है और उसको क्या बोला जाता है, हिमालय माउंटेन रेंज बोला जाता है, यानी हिमालय पर्वतीय श्रृंखला।
इट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। ये जो है पूरे विश्व में सबसे हाईएस्ट है मानी जाती है। देयर आर 3 डिवीज़न ऑफ द नॉर्दर्न माउंटेन रेंज। उत्तर की तरफ में इसकी 3 भाग होते हैं, हिमालय माउंटेन रेंज, हिमालयाज, ईस्टर्न हिमालय ऑफ और पूर्वांचल रेंज। ठीक है, देयर आर 3 डिस्टिंक्ट एंड पैरेलल रेंज। यहाँ पर जो है 3 समान तरह की जो है वो श्रृंखलाएँ हैं। द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज टूवर्ड्स चाइना इज नोन एज द ग्रेटर हिमालयाज। द सेंट्रल हिमालयाज लाई इन द सेंटर एंड द रेंज टूवर्ड्स इंडिया इज कॉल्ड शिवालिक रेंज। जो सेंटर में जो हिमालय है उसको तो हिमालयाज बोला जाता है, और जो रेंज जो उसकी फैली हुई है पूरे भारत में उसको किस नाम से जाना जाता है? शिवालिक रेंज के नाम से। ठीक है, अब आ जाइए आप, इसको भी आप मैप में ड्रॉ करेंगे। देखिए 1.1 ये जो मैप दे रखा है पास में, आप ऐसा मैप स्टिक करेंगे और उसके अंदर ये जो भी मेंशन है, चाइना है, पाकिस्तान है, बे ऑफ बंगाल है, म्यांमार है, तिब्बत है, नेपाल है, ये सब आपको बताना है। माउंट गॉडविन ऑस्टिन, अब हम अभी पढ़ने वाले हैं माउंटेन रेंज ऑफ हिमालय। अब हिमालय की जो माउंटेन रेंज है, फर्स्ट रेंज के बारे में हम बात कर रहे हैं। माउंट गॉडविन ऑस्टिन पीक ऑफ इंडिया इज़ 8611 मीटर हाई। अब जो पीक का मतलब होता है चोटी, हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है उसको क्या बोल रहे हैं? माउंट गॉडविन ऑस्टिन बोल रहे हैं। और ये कितनी मीटर पे ऊंचाई पर है? 8611। इट लाइज इन द कराकोरम रेंज। और ये कहाँ पर, ये कौन सी श्रृंखला में आती है? कराकोरम रेंज में आती है। माउंट एवरेस्ट 8,848 meters is the highest peak in the world which is located in the Himalaya range in Nepal। नेपाल में हिमालय रेंज पे सबसे हाईएस्ट जो चोटी आती है वो आती है माउंट एवरेस्ट की, जो पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। और जो कितने मीटर ऊंची है? 8,848, 8,848 मीटर्स। कंचनजंगा जो हिमालय की रेंज है वो है 8,518 मीटर्स। नंदा देवी ये है 7,870 मीटर्स। एंड बद्रीनाथ के बारे में तो बहुत सुना है ना आप लोगों ने। तो ये बद्रीनाथ की जो चोटी है वो कितनी ऊंचाई पर है? बद्रीनाथ कितनी ऊंचाई पर है? 7,138 मीटर्स पर। हाई पीक्ड लोकेटेड इन द माउंटेनियस रीजन ऑफ हिमालयाज इन इंडिया। ठीक है, हिमालय की इतनी रेंज पर जो है ये सबसे हाईएस्ट लोकेटेड मानी जाती है। नाउ कम टू द पॉइंट, माउंटेनियस रीजन ऑफ ईस्टर्न हिमालयाज। अभी आपने किसके बारे में पढ़ा था? नॉर्दर्न के बारे में, है ना। अब आप पढ़ेंगे ईस्टर्न के बारे में। ईस्ट का मतलब पूर्वी, ठीक है, पूर्वांचल के बारे में। आ जाइए, द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द हिमालयाज इज माउंटेनियस। जो ईस्टर्न का जो पार्ट है वो क्या कहलाता है? माउंटेनियस कहलाता है। पटकोई एंड लुशई वेरी हाई हिल्स फ्रॉम पार्ट्स ऑफ द ईस्टर्न हिमालयाज वेयर एरियाज गारो, खासी, जैंतिया एंड नागा। द नॉट सो हाई हिल फ्रॉम पार्ट्स ऑफ द इंडियन ऑफ द साउदर्न हिमालयाज फ्रॉम द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ये जो है ईस्ट और वेस्ट दोनों डायरेक्शन में फैली हुई है। अब आ जाइए प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। अब ये जो मैप देख रहे हैं ये भी आप बनाएंगे, इसमें प्लेन्स बताने। द प्लेन्स का मतलब होता है बिल्कुल समतल जमीन। द प्लेन्स ऑफ द इंडिया of the south of the northern mountain range are formed by the alluvium brought by the Himalayan and peninsular rivers। यानी रिवर्स के ऊपर जो है ये चोटियाँ फैली हुई है। द कवर द वास्ट एरिया ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, दैट इज़ वाई दे आर नोन एज द प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया। The plains made by the rivers are so vast that is one of the largest plain in the world formed by the rivers। नदियों के द्वारा जो है वो बहुत सारा प्लेन्स, समतल ज़मीन बनाई हुई है, इसलिए पूरे वर्ल्ड में जो है सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट मानी जाती है। ड्यू टू द वास्टनेस of these plains, it is one of the most prosperous and populated area in India।
वास्टनेस के यानी समतल बनाने के अकॉर्डिंग जो हमारा जो भारत देश है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया इसके अंदर माना जाता है। इसको एक बार पूरी स्क्रिप्ट को एक बार आप रिवाइज करेंगे और जो जो मैंने मैप आपको बनाने के लिए बोले हैं ये मैप आप बनाएंगे और फिर कोई डिफ़िकल्टी होती है तो आप मुझे इसको एक बार रिवाइज करके पूछेंगे। बाकी ये जो मैप आपको मैंने बताए हैं ये मैप आपको अपने होमवर्क की नोटबुक में इधर आप ड्रॉ करके बना सकते हैं, नहीं तो पेस्ट करके बना सकते हैं, और मैप बुक है तो आप मैप बुक में भी इसको शो कर सकते हैं। कोई भी डिफ़िकल्टी होती है फील फ्री आस्क मी। ओके,